हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में न जाने कितने नंबर ला रहे हैं। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में न जाने कितने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे सीमा जी, हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद राजेश जी, हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई अरुण जी, छोटे वाला भाई हमेशा कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, पर राज्य अगली क्लास में नहीं चढ़ा। इसका नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में दाखिल करवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल करवाया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। बेटिया साहब ध्यान करना, मुझे तो अभी तक याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43%। 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे, 43 आए थे। घर वाले तो क्या रिश्तेदार तक पूरे नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर घर पहुंचा तो भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए गए। सुदर्शन जी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्ची ने की हाथ रच दिया, इसी खुशी में सुबह की सवामणी और शाम का भंडारा कर दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए, और पिताजी के लोगों को धन्यवाद धन्यवाद। और बड़ी अम्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मेरी दादी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योत चलेगी। वो अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, जी 6 महीने से पहले ज्योत बुझानी पड़ी। मेरे बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरस्पोंडेंस में मिला, पत्राचार पाठ्यक्रम जो घर में बैठ के पढ़ते हैं ना, वो सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरस्पोंडेंस में मिला। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, और कई बच्चों के तो बेटा रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। फोटोग्राफर भाई साहब, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला,
लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। हमारे समय में जो बच्चे कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वो मॉनिटर आज विजेता बन गए, उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के। लेकिन आजकल बच्चे न जाने किस तनाव में रहते हैं, हर पल एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। अपनी बात कुछ इस तरह से कहना चाहता हूँ। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। इन हाथों की लकीरों को मत देखो बच्चों, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। आज विदाई समारोह है। हर व्यक्ति की जिंदगी में विदाई शब्द आता है। हम भी स्थायी नहीं है, हमने भी यहाँ से विदा होना है। हमारे से पहले भी यहाँ अध्यापक थे, उनसे पहले भी रहे होंगे। रही बच्चों की बात, आप यहाँ पढ़े, इसी विद्यालय में आपके माता पिता दादा तक पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत पुराना विद्यालय है। हर किसी को इस विद्यालय से जाना पड़ता है और हमारे स्थान पर और दूसरे टीचर्स आएंगे। हो सकता है आने वाले समय में आप बच्चे ही यहाँ लेक्चरर्स बन के आ जाएं। जब आज इस स्टेज पर हम बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में आप में से ही कुछ यहाँ अध्यापक अध्यापिकाएं बन के सिलेक्ट हो जाएं और यहाँ ऐसे ही कार्यक्रम चले। तो बेटा ये विदाई हर किसी की जिंदगी में आता है और लड़कियों की जिंदगी में तो कई बार आता है विदाई शब्द, है ना। तो बेटा सही जिंदगी जैसे पहले बताया +2 के बाद शुरू होती है। +2 तक हमें अनुशासन में रहना होता है। +2 के बाद आपको ना कोई डीपी मिलेगा, ना सतीश सर मिलेंगे, ना अरुण सर मिलेंगे, ना सुदर्शन जी की वो डांट मिलेगी। उसके बाद आप फ्री होंगे। फ्री का मतलब ये होगा बेटा, अब आपको ये देखना आपका नफा नुकसान क्या है। और जिंदगी में कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा को तो भूल जाओ। सबसे बड़ा जो मेन फोकस करना अपने हेल्थ पे करना है, स्वास्थ्य पे करना है। कहा भी गया बेटा, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। फिर कोई भी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले शरीर है, शरीर की जरूरत पड़ती है बेटा। और शरीर के साथ कोई भी ऐसी बैड हैबिट्स नहीं लगानी, कोई भी ऐसा नशा नहीं लगाना जो आगे जाके फिर परेशानी खड़ी करे, हमें लक्ष्य हासिल करने में बाधक बने। तो सबसे पहले बेटा स्वास्थ्य पे जोर देना है, रेस लगाना है, दौड़ लगाना है, योग करना है, प्राणायाम करना है। और लड़कियां अगर योग प्राणायाम करती हैं तो 2-2 घरों को संभालती हैं। पहले अच्छी आदतें अपने मायके में देती हैं, उसके बाद अपने ससुराल में, क्योंकि योग प्राणायाम से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य समाज में तो एक कविता या किसी शायर की 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। निराश मत होना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और अध्यापकों ने आपको काबिल बनाने के लिए बहुत डांट फटकार भी दी है। कई बच्चों को हो सकता है शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी हो। वो ये नहीं है कि अध्यापक ने गुस्से में ऐसा किया है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हकीकत में गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, कबीरदास का एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट। यानी गुरु जो होता है वो कुम्हार के समान होता है, जो कि बच्चे को प्यार करता है। वो उसे पीट करके, जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से पीटता है लेकिन अंदर से उसको सहारा देकर के रखता है कि ये टूट न जाए, ऐसे ही आपके अध्यापक हैं, आपको डांटते हैं, शारीरिक दंड भी देते हैं, लेकिन अंदर से वो आपको स्नेह रूपी हाथ का सहारा देकर के रखते हैं कि जिस बच्चे को मैं एक मन माफिक आकार देना चाहता हूँ वो बिगड़ ना जाए, उसका आकार वो टूट ना जाए, टूटने से भी बचाते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए आप
कि सुनार द्वारा पीटा गया सोना, सुनार द्वारा पीटा गया सोना और अध्यापक के द्वारा डांटा गया बच्चा आखिर में आभूषण बनते हैं। समझे ना? ये जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन के नई नई दिशाओं की ओर चल रहे हैं, तो आप इसमें क्या क्या करें कि एक तो आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी संगति अच्छी रखें। जिस भी विद्यालय में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, जिस भी संस्थान में जाएं, एक अपनी अच्छी संगति रखिए। दूसरा, जो मित्र बनाएं वो कौन सा मित्र बनाना है आपने जाके, मित्र की पहचान क्या होती है कि जो सब जिसका लक्ष्य ऊंचा हो, जिसका टारगेट ऊंचा हो, वही सबसे अच्छा मित्र है आपका। और दूसरा मित्र कौन सा है, जो आपकी मुसीबत में काम आए। मित्र की सिर्फ दो ही परख होती हैं, इसके अलावा तीसरी उसकी कोई परख नहीं। एक तो लक्ष्य ऊंचा हो, दूसरा आपकी मुसीबत में, अगर वो आपकी मुसीबत में भाग जाता है समझिए अच्छा मित्र नहीं है। और संगति क्या रखिए, अच्छी रखिए, अच्छे बच्चों के साथ रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। और एक चीज और जो बहुत जरूरी है, एक +2 कॉमर्स में एक शीतल कौर लड़की थी और वो लास्ट 2 महीने पहले आई, और सतीश राणा जी बैठे हैं, इनको पता है उसके नंबर हिंदी में 80, इंग्लिश में भी 90 और दूसरे सब्जेक्टों में भी 85-86, लेकिन उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया। तो ये जो है, आप ऐसी स्थिति ना आने दें। अपनी हर परिस्थिति में मुसीबतें तो दुख आती हैं, आएंगी भी, लेकिन हर परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पत्राचार से रखें, किसी और माध्यम से रखें, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी आप बीच में न छोड़ें। और अंत में एक छोटी सी कविता है आपके लिए, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनुशासन जो है वो किसी संस्था का एक अहम पहलू होता है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन धारण करते हैं, किसी संस्था में अनुशासन होता है, तो वो संस्था जो है अपने कार्य में सफल होती है। और हमारे जीवन में अगर अनुशासन है तो हम हमेशा सफल होते हैं और अपनी बुलंदी को चुनते हैं। उद्देश्य हमारा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उद्देश्य हमारा क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसमें भटकाव ना हो। जब हमारा एम स्पष्ट हमें दिखाई देता है तो हम उसी टारगेट पे चलते हैं और हर रोज उसी के लिए हम प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रयास करते रहे, और हमारे जो बच्चे हैं बहुत अनुशासित हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने पूरे साल के दौरान बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। और जबकि हाँ, हमने ड्रेसेस के लिए बोला था, लेकिन बच्चों ने इस बात दिलाया था कि हम फुल्ली ड्रेस्ड होकर के आएंगे। और खैर बच्चों की फरमाइश पूरी हुई, और सभी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अपना पूरा जोर लगा के आ रहे हैं, और बहुत अच्छी, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे। हाँ, आउट गोइंग, क्योंकि आपकी आउट गोइंग क्लास है, और आपका जो स्कूल है या आपका एग्जाम होना है वो भी आउट ऑफ स्कूल है। और आउट ऑफ स्कूल जब हम जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।